कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक से कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया, एक बार फिर आपके साथ एक नई कहानी के साथ। एक बार एक पार्क में एक बहुत ही गरीब बच्चा घूम रहा होता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके शूज एकदम फटे हुए होते हैं। वो बच्चा बहुत ही बुरी हालत में होता है, पार्क में बहुत ही उदास बैठा होता है और वो बच्चा कहीं ना कहीं भगवान को कोसता है। और वो देखता है कि ठीक उसके सामने एक बेंच पर एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा बैठा होता है। उस बच्चे ने बहुत ही सुंदर अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही सुंदर शूज पहने हुए थे, उसके गले में गोल्ड की चेन भी थी। दिखने में काफी अमीर घर से लग रहा था वो बच्चा। अब ये जो अमीर गरीब बच्चा होता है, ये उस अमीर बच्चे को देखकर बहुत ही इरिटेट होता है। भगवान से कहता है, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? उसे देखो, उसे तो आपने बहुत अमीर बनाया और उसके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे शूज हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान से कहता है, भगवान आप मुझे उसकी लाइफ दे दो, प्लीज प्लीज मुझे उसके जैसा बना दो, प्लीज मुझे उसके जैसा भगवान बना दो। भगवान 3 से 4 बार भगवान से सेम प्रेयर करता है और भगवान कहीं ना कहीं उसके सुन लेते हैं। और ठीक अगले ही सेकंड अब वो गरीब बच्चा उस अमीर बच्चे की जगह पर उस बेंच पर बैठा होता है और बहुत ही हैरान हो जाता है ये देखकर कि अब जो अमीर बच्चे के कपड़े थे उसकी बॉडी पर आ गए थे। वो शूज, वो गले में गोल्ड की चेन, वो सब उसका हो गया था और वो बहुत ही खुश हो जाता है और भगवान को थैंक यू बोलता है। वो बोलता है, भगवान थैंक यू, आपने ये क्या कर दिया, आपने तो मेरी सुन ली, आपने मेरा सपना सच कर दिया। बहुत ही खुश हो जाता है। और इसके बाद वो देखते हैं कि जो बच्चा पहले अमीर था वो अब एकदम गरीब हो चुका था। वो जो उसके गरीब बच्चे के कपड़े थे, फटे हुए कपड़े, शूज, अब वो उस अमीर बच्चे की बॉडी पर आ चुके थे। लेकिन क्या होता है, जो बच्चा अमीर से गरीब बनता है वो खुशी से एकदम पागल हो जाता है, झूमता है, उछलता है, जंप करता है, बहुत ही खुश हो जाता है। अब वो दूसरा बच्चा बोलता है कि ये क्या, किस्मत तो मेरी पलटी, अमीर तो मैं बना, ये तो उल्टा गरीब हुआ, ये इतना क्यों उछल रहा है, इतना क्यों कूद रहा है, इतना खुश क्यों हो रहा है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर क्या होता है कि जो बच्चा बेंच पर बैठा होता है वो बेंच से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाता। फिर से ट्राई करता है, नहीं उठ पाता। और फिर सामने से देखता है कि एक ड्राइवर व्हील चेयर लेकर आ रहा है उसी की तरफ। अब वो समझ जाता है कि जो अमीर बच्चा था, जो पहले अमीर था, उसे पैरालिसिस था और उसका पैरालिसिस अब ठीक हो गया क्योंकि वो गरीब बन गया था। और जो पहले गरीब था उसे हो गया था पैरालिसिस परमानेंटली। गरीब बच्चे ने सिर्फ एक गलती के कारण एक उसकी अमीरी को देखकर भगवान से विश मांगी और उसकी वजह से आज उसे जिंदगी भर के लिए पैरालिसिस बियर करना पड़ रहा था। तो गाइस, हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है, हम लोग दूसरों की लाइफ को देखकर उसको अपनी लाइफ से कंपैरिजन करते हैं। हम लोग दूसरों को बोलते हैं, दूसरे के काम को देखकर बोलते हैं कि वाह इसके मजे हैं यार, इसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी शॉप पर तो हमेशा भीड़ रहती है, ही इज वेरी लकी, बोलते हैं ना ऐसा। लेकिन उसके पीछे की असलियत हम किसी को पता नहीं होती। इसीलिए आप किसी को भी देखकर इन्फ्लुएंस मत होइए। उसकी लाइफ कैसी है, उसकी लाइफ बढ़िया है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, ऐसा कंपैरिजन भी मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी भी चीज का बिजनेस है तो आप बोलते हो कि ये बिजनेस तो है ही बेकार, इसमें कुछ इनकम ही नहीं है। अरे उसे देखो, XYZ कोई भी कंपनी, उसे देखो, उसका बिजनेस देखो, कितना अच्छा बिजनेस है, कितना पैसा कमा रहा है ये पर्सन, कितना अच्छा काम, कितना बढ़िया काम चल रहा है इसका। और सेम ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस वाले लोग होते हैं जो जॉब वाले लोगों को देखकर बोलते हैं कि यार इसके तो मजे हैं, करे या ना करे इसकी तो फिक्स्ड सैलरी आने ही आनी है। और कुछ जॉब वाले भाई बिजनेसमैन को देखकर बोलते हैं कि हमारा तो मन ही नहीं कर रहा जॉब पर जाने का, इसके मजे हैं। कभी भी जाता है, नौकरों को झड़काता है और कभी नहीं जाता। मूड है, मनमौजी है, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के यही मजे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आप ये सोचिए कि आप अपनी चीज को आगे कैसे लेकर के जाओगे। एक्साइटेड होकर दूसरे के काम को, दूसरे के प्रोफेशन को या दूसरे की लाइन में मत जाओ। अपनी ही लाइन में कुछ ग्रो करके दिखाओ, कुछ अलग हट के करके दिखाओ, वही होती है असली लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। मैं हूँ प्रिया, अगले सैटरडे फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कहानी अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिए।